जाड़ा गर्मी बरसात से बचाना है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आत्मा की रक्षा करना, जीवात्मा का कल्याण करना आपका मुख्य विषय होना चाहिए। लेकिन यहाँ जीव को माया फंसा देती। आप कहते भाई सब लोग चाहते आत्मा की रक्षा हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, जीव भरम जाता, क्योंकि ये देश माया का, काल का, मन का बताया गया। माया महा ठगनी हम जानी। यहाँ जीव माया के वशीभूत होकर इस तरह से लोभ और मोह में फंस जाता कि जाने अनजाने उससे इतनी बड़ी बड़ी गलती भूल होने लगती। पाप की गठरी भारी होती चली जाती। पुण्य यानी अच्छा कर्म कर नहीं पाता और पाप दर पाप करता चला जाता। और देखते देखते जब मौत आ जाती तो ले जा कर के उस पार नरकों में डाल देते हैं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में। आत्मा की रक्षा का मतलब आत्मा को ऐसे जगह ले चलो जहाँ इसको दुख न मिले। नहीं कर पाओगे तो शरीर तो समाप्त होगा और मौत के बाद आपकी आत्मा को गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, इसी गांव में, इसी टोले महल्ले में, आपके घर में अब की बार गाय बनाकर, बैल बनाकर, कुतिया बनाकर, तोता मैना कौआ कोयल बनाकर पैदा हो जाओगे। कौन आपकी मदद करेगा? सोचा कभी आपने? कुतिया बनकर पैदा हो गए, अपने ही घर में डंडा बजेगा, नाती पोता पहचानेंगे हमारी दादी आ गई है। वो तो देख भाई कुतिया आ गई, मारो इसको, मारो इसको। शरीर बदल जाता, जीव तो वही है, आत्मा वही है, शरीर बदल गया। आदमी से कुतिया का शरीर मिल गया, बैल का मिल गया, गाय का मिल गया, सांप का मिल गया, बिच्छू का मिल गया, कीड़े मकोड़े का मिल गया। ये 84 लाख जोनियों का जन्म मरण का, और ये भी कानून भगवान का बनाया हुआ। किसी एमपी एमएलए ने, मंत्री मिनिस्टर ने, अगर किसी इंजीनियर डॉक्टर ने, आदमी ने बनाया होता, चलो कुछ शोर सिफारिश काम कर जाता कि भाई हमको गाय मत बनाना, कुतिया मत बनाना। लेकिन अब भगवान का बनाया कानून, चाहे कोई राजा हो, रानी हो, महाराजा हो, बादशाह हो, सबके ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गधा हो। अगर राजा भी गलती करेगा वो भी गधा बनेगा, रानी महारानी भी गलती करेंगी वो भी कुतिया बन जाएंगी। कहा बड़े घरन के बूचिया सतसंग सुनन ना जाए, ते ही कारण कुतिया बनी घर घर डंडा खाएं। इस जन्म मरण के खेल में कोई बच नहीं सकता। इसमें पैसा वैसा काम नहीं करता। ये पैसा तो यहाँ की जेल से आपको छुड़ा सकता। मान लो आपके पास 1-2 करोड़ रुपया है, दिल्ली लखनऊ की कोर्ट कचहरी अदालत में आप पैसा देकर, घूस देकर जज साहब को खरीद करके मुकदमा जीत सकते हो। लेकिन जज को पैसे की ज़रूरत है, जज लोग पैसे पर बिक सकते हैं, लेकिन भगवान को कोई पैसे से नहीं। भगवान के यहाँ पैसे की कमी है? जिस भगवान ने सब कुछ बनाया उनको आपके पैसे की क्या? उन्हीं का तो बनाया है, इसलिए न वहाँ पैसा काम करता। आपकी हिंदी अंग्रेजी नहीं काम करेगी, आपका ये बंदूक बम भी वहाँ नहीं जाएगा, आपकी इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री नहीं जाएगी। आप अकेले चलने वाले हो। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए यहाँ लोक के लिए इस पार भी कुछ करो, परलोक माने उस पार के लिए भी कुछ करो। गुरु महाराज कहते भाई अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अति दुख पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन रहियो, वही विपदा में कौन सहाई, सतगुर संग किया ना भाई। कभी अपने जीव पर दया करो। अगर ये मानव जन्म आपको मिला है
ये केवल खाने पीने सोने का बच्चे बच्ची पैदा करने की वस्तु चीज साधन नहीं है। ये अपनी आत्मा के कल्याण की भी आपको फिक्र करनी चाहिए। खाते पीते सोते जन्म गंवा दिया, फिर ले जाकर 84 में डालेंगे, नरकों में जलाएंगे। और आपको बचने का रास्ता बस सतगुरु, जो पुरुष आपको बचा सकते हैं, आपकी तरफ मदद कर सकते हैं, उनको संत सतगुरु कहा जाता। आप सतगुरु की खोज करते नहीं हो, कंकड़ में, पत्थर में, पेड़ पौधे में भटक रहे हो। आप पूजा भी ऐसी करते हो कि उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। 10-10 बोतल दारू शराब पिए। ये कोई पूजा है? आडंबर पाखंड है, अंधविश्वास है। ये आपको ले डूबेगा। रामायण पढ़ना बुरा नहीं, रामायण पढ़ना तो पुण्य का काम है, लेकिन रात भर रामायण पढ़ते हो, शाम को मछली खाते हो, ये पाप है। मछली खाना पाप है, रामायण नहीं। ये नहीं कि जय गुरुदेव मिशन के लोग कहते वे गंगा नहाओगे पाप कर रहे हो। गंगा नहाओ, आप गंगा नहाओ, चाहे ट्यूबवेल पर नहाओ, चाहे अपने बाथरूम में नहाओ, चाहे राप्ती में नहा लो। नहाना है आपको, इसमें क्या पाप है? लेकिन गंगा नहा करके अंडा खाते हो, शराब पीते, ये पाप है। इसके लिए जय गुरुदेव मिशन आपको आगाह कर रहा, सावधान किया जा रहा है। आप भूले हो। और दूसरी चीज, जो पुरुष आपकी आत्मा का उद्धार करेंगे, रक्षा करेंगे, उनको संत सतगुरु कहा जाता। मानव जन्म में सदगुरु की खोज कर लो, संतों की तलाश करो। ये वो हस्ती और शक्ति होते जो मौत के बाद भी आपका साथ निभाएंगे। आश्चर्य होता, मौत के बाद कोई किसी का साथ नहीं निभाता। माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, आपको कोई कितनों मानता हो, लेकिन मौत के बाद कोई किसी का साथ नहीं निभा सकता। मौत के बाद सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मालूम, किसी की पत्नी किसी को बहुत मानती, पति की चिता पर पत्नी जिंदा जलकर मर जाती थी, लेकिन एक ही साथ दोनों जले चिता पर आग में, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हुए कर्मों के अनुसार। बस इस संसार में केवल एक पुरुष हैं जो अपने शिष्य का साथ निभाते, उनको गुरु कहते, सदगुरु कहा जाता। ये मौत के बाद आपका साथ निभा देंगे। इसीलिए संतों की महिमा गाई गई है। कहा, बड़े भाग पायो सत्संगा, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सत्संग संसित करियंता। अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ना शंता। प्रथम भक्ति संतन कै संगा, शेष शारदार कब बानी। कहत संत महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे। साक बने गुनगन फल जैसे, कोई कहे हम संत को चीन्हा। स्वामी हाथ कान हम दीन्हा, जे गुरुपद अम्बुद अनुरागी। लोकों वेदों ते बड़ भागी। अब देखो सदगुरु की कितनी महिमा बयान की गई, और भी किताबों में, लेकिन आप चूंकि रामायण जानते अच्छी तरह, यहाँ जितने लोग बैठे हो, आप सबसे लोकप्रिय आपके लिए रामायण है। गीता भी है, गीता संस्कृत में आप पढ़ नहीं पाओगे। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक वेद है, वेद आप जानते नहीं हो। गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, संस्कृत में नहीं समझ पाते हो। लेकिन रामायण हिंदी भाषा, अवधी भोजपुरी सरल भाषा, गवई भाषा, ढोल मजीरा बजा कर मंगल गीत कजली सोहर गा के अखंड रामायण कर लेते हो। 2-4 चौपाई रामायण की सबको याद है। संस्कृत का श्लोक गीता का तो नहीं याद, का बात तो एक है।
और उस रामायण में देखो गुरु की, सदगुरु की कितनी महिमा बयान की गई। गोस्वामी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया रामायण में कि गुरु बिन भवनि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। रोज रामायण पढ़ते हो आप, कभी इस बात पर आपने विचार किया है? गोस्वामी महाराज पर कमेंट करो आप। क्या आप कहोगे कि रामायण की बात गलत है? कोई हिंदू अगर मान लो कोई रामायण की बात को गलत कह दे, समझ लो हिंदू है ही नहीं। जैसे बहुत से पॉलिटिकल पर्सन्स आज के समय में देखो, नेता लीडर लोग कहते भाई रामायण जला दिया जाए, रामायण में कुछ गलत लिख दिया गया है। वो कहते भाई शूद्र गंवार ढोल पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण प्यान ज्ञान प्रवीणा। अब उनका तो राजनीतिक में उनको तो वोट लेना है, लेकिन कोई भगत आदमी, धार्मिक आदमी, साधु आदमी, चाहे किसी जाति का होगा, हिंदू घर में जन्म लेकर कोई रामायण का अपमान नहीं कर सकता। और जो रामायण का अपमान कर दे, गीता का कर दे, समझ लो अब हिंदू है ही नहीं। वो हिंदू धर्म के जैसे तमाम हिंदू मुसलमान बन गए, तमाम हिंदू अंग्रेजों के ज़माने में ईसाई बन गए। इसी तरह से समझ लो उनकी नीयत बिगड़ गई, वो अलग हो जाएंगे। हिंदू धर्म का सूरज आज राम और कृष्ण को माना जाता, भगवान राम और उनकी रामायण को, भगवान कृष्ण और उनकी गीता को अगर हिंदू धर्म से माइनस कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। है फिर किसमें क्या? वेद भी फिर हिंदू धर्म को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन चूंकि समझ में नहीं आता, रामायण गलत नहीं हो सकता छापने छुपने में, भाई 500-600 बरस पहले से रामायण लिखी गई। और जिस दिन गोस्वामी महाराज ने रामायण लिखा है, वो दिन दिल्ली में देखो मुसलमानों का राज, मुगल सम्राट अकबर का राज था। अकबर का नाम आप सुनते हो, द ग्रेट अकबर। अकबर को मुसलमानों के राज में महान अकबर के नाम से जाना जाता। हिंदू राजाओं में जैसे द ग्रेट अशोक, अशोक मौर्य को महान अशोक सम्राट कहा जाता, जो बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे, बौद्धिस्ट हो गए थे। इसी तरह अंग्रेज़ों का जब मुसलमानों के राज में 700 वर्ष मुसलमानों के राज में सबसे अच्छा बादशाह, सबसे सुपर पर्सन द ग्रेट अकबर, अकबर को माना जाता, क्योंकि बादशाह अकबर ने गो हत्या पर पाबंदी लगा दिया था। बादशाह अकबर ने भारत में गाय काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये बहुत कठिन काम है। आज देखो हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं, फिर भी हमारी सरकारों की हिम्मत नहीं पड़ रही कि गाय काटने के बूचड़ खानों को एकदम बंद कर दिया। नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का राज है और अकबर ने गाय काटने पर पूरे भारत में रोक लगा दिया था। अकबर एक ऐसे बादशाह, शहंशाह हुए जो अपने बुढ़ापे में शाकाहारी हो गए थे। मुसलमान का शाकाहारी होना बहुत बड़ी बात है। बादशाह अकबर की उम्र जब 50 साल के ऊपर गई, 45 साल के, अपने अंतिम समय, बहुत छोटी उम्र में मर भी गए, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, कम उम्र में ही अकबर का देहांत हो गया था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम चरण में बादशाह अकबर शाकाहारी हो गए थे। और ऐसा माना जाता है इस पर आमेर की राजकुमारी जोधाबाई का प्रभाव पड़ गया। आमेर, जिसको आज जयपुर कहा जाता, थोड़ी दूर पर आमेर, बाद में जयपुर शहर बसा राजस्थान। वहाँ की हिंदू छत्राणी राजकुमारी, आप सुनते भाई जोधाबाई, कोई हर का भाई कहता, क्या क्या नाम है, लेकिन इतिहास बताता वहाँ के एक राजकुमारी से अकबर की शादी हो गई थी। और इनके प्रभाव में आकर के अकबर शाकाहारी बन गए थे। बाकी मुसलमान कहाँ शाकाहारी होते हैं। फिर अकबर ने देखो भारत में, अकबर का ही जमाना था, कहीं मंदिर, अकबर के शासन काल में कोई मंदिर भारत में नहीं गिराया गया। औरंगजेब का, अलाउद्दीन खिलजी का, सिकंदर लोदी का, तमाम लोगों का नाम, लेकिन अकबर के इतिहास में आता है
अकबर ने किसी भी मंदिर ही नहीं, मस्जिद, गिरजा घर जो भी रहा हो, किसी भी धार्मिक स्थान का अकबर ने कहीं अपमान नहीं किया। इसलिए अकबर को इतिहास में द ग्रेट माना जाता, महान अकबर। इसी अकबर के शासनकाल में बनारस में बैठकर गोस्वामी महाराज ने रामायण की रचना किया, रामचरितमानस को लिखा उन्होंने। उसमें भारत की जनता को क्या पता था, क्योंकि मशीनें थी नहीं, कागज का आविष्कार नहीं, कलम स्याही नहीं, गोस्वामी महाराज से, जैसे आप हाथ से हैंड राइटिंग, तब प्रेस मशीन नहीं थी, फटाफट किताब छाप दो, 2-4 पन्ना एक दिन लिखा, 10 चौपाई एक दिन लिखा, 20 चौपाई एक दिन। 1 बरस से ज़्यादा हो गया रामायण लिखने में, एक दिन लाल लिखते ही रह गए, मशीन छाप दिया। अरे दिमाग से सोच कर लिखना, एक लाइन आपको चौपाई बनानी हो तो पसीना आ जाए, बना पाओगे? रामायण में इतनी कविता, इतना सोठा, इतना छंद है, और एक ऐसी चीज लिखी जा रही जो आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में जमाना उसको स्वीकार करे, कोई बुरा न कभी गलत लिख दिया। कितना सोच विचार करके उस महामानव महापुरुष ने कैसे लिखा होगा। 10 चौपाई, सुबह पूजा पाठ करके उठे, सुबह सुबह नाश्ता नहीं, नाश्ता के पहले जब ध्यान से उठते थे दिमाग में 10 चौपाई लिख दिया, फिर 20 चौपाई अगले दिन लिख दिया। इन्हीं की दिन रात लिखते ही रहे और साल भर से ज़्यादा लग गया। और जब वो रामायण लिखे तो केवल एक हाथ से लिखी, एक तो किताब थी, बाद में ये काशी के विद्वानों के हाथ लग गई। गोस्वामी महाराज का संवत 1680 गंग की नदी की वरुण के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी स्वामी तजे शरीर। आप बनारस में जाओगे, नदी है, नदी वरुण। गोस्वामी महाराज का वहाँ शरीर छूट गया, शरीर मतलब शरीर चला गया, जला दिए गए, दफन जो भी हुआ, उनके शिष्यों ने जो कर दिया। अब किताब काशी के विद्वानों ने ले लिया, पंडित पुरोहितों ने। अब इन लोगों ने कुछ कर दिया हो, गड़बड़ सड़बड़ हो सकता, ऐसा माना जाता। रामायण के कुछ दोहा चौपाई को काशी के पंडित पुरोहितों ने जरूर बदल दिया है, जिससे रामायण पर एक कमेंट होता है कि ब्राह्मणवाद की तरफ इसकी रुझान बन जाती है। ये मानव में भेद पैदा करती है, ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रही। जबकि गोस्वामी महाराज ने तो सीधे कहा जात पात पूछे ही नहीं कोई, रामायण में लिखा है, जबकि वो भी ब्राह्मण थे। कहा जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरिकय भजय सो हरिकय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ने। गोस्वामी महाराज ने रामायण में निचोड़ कर दिया, कभी जो भी भगवान को भजेगा पा जाएगा, चाहे किसी जात पात पूछे नहीं कोई। ऐसे गोस्वामी महाराज कहीं जातवाद के पक्ष में नहीं जा सकते थे। उन्होंने सीधे कहा भाई भगवान को पाने के लिए मन की निर्मलता, आपको अपना मन निर्मल करना। शरीर कितना सुंदर है, कपड़ा आपका गांव में सबसे बढ़िया, कोठी आपकी गांव में सबसे अच्छी, भोजन आपका गांव में सबसे बढ़िया, शरीर आपका गांव में सबसे सुंदर, और कर्म आपका गांव में सबसे खराब है। तो गोस्वामी महाराज कहते ऐसा आदमी कभी भगवान को नहीं पा सकता। शरीर आपका जो भी हो, कपड़ा जो भी हो, आप क्या करते क्या नहीं, निर्मल मन अगर आपका पवित्र है तो आप भगवान तक पहुंच जाओगे। भगवान जात बिरादरी नहीं देखते, रुपया पैसा नहीं देखते। कहा संत न देखें चाल कुचाल, ऊपर खाएं अंतर का हाल, इसलिए उनको अंतर्जामी कहा जाता। हम आप किसी के मन की बात को नहीं जानते, लेकिन भगवान के लिए बताया गया, उनके पास ऐसी मशीन है, वो हमारे मन वाली भी जान लेते हैं, उनको अंतर्जामी प्रभु कहा गया है। हम आप अपने बेटा बेटी के मन की नहीं जान पाते कि बेटे के मन में क्या चला, आप कुछ करते हो, बेटा कुछ कर दिया सुबह सुबह, आप कहते भाई हम समझ नहीं पाए, इसके मन में गड़बड़ है।
सास के मन में क्या है, बहू के मन में क्या है। बहू सास के मन की नहीं जान पाती है, सास बहू के मन की नहीं जान रही। दोनों एक घर में दिन रात रह रहे, लेकिन भगवान सबके मन की जानते। जिसका मन निर्मल होगा भगवान नजदीक आते, जिसका मन गंदा होने लगता भगवान उससे दूर होने लगते। इसमें पैसे की जाति की तो बातें नहीं आई। अगर रामायण आप मानते हो तो रामायण के हिसाब से इसमें रुपया पैसा जात बिरादरी की बातें नहीं आई। तो गोस्वामी महाराज ने रामायण में जातिवाद कहाँ से लिख दिया। अब यही को तो लिख कर चले गए। काशी के पंडित पुरोहित विद्वानों को रामायण मिली। आगे जब बिजली की खोज हुई, प्रेस मशीन बन गए, छापा खाना बन गया, किताबें जो है हाथ से नहीं मशीनों से लिखी जाने लगी, राइटिंग। एक एक दिन में हजार हजार किताब छपने लगी। अब इस पीरियड में 300-400 मुसलमानों का राज गया। अकबर के बाद अंग्रेज़ों का राज आया। अंग्रेज़ों का राज आते आते भारत में मशीनें बन गई थी। अंग्रेज़ों का राज आते आते भारत में किताबें मशीनों से छपना शुरू हो गई थी। अब उस समय क्या गड़बड़ हुआ, कैसे लोगों ने छापने छुपने में किया होगा, खैर इस पर ये बहस का विषय है और आगे इस पर समीक्षा होगी। अगर रामायण में ऐसा कुछ है तो उस चीज़ का दुरुस्तीकरण, इसको मान लिया जाए भाई गोस्वामी महाराज की गलती नहीं है, रामायण के लिखने वाले की गलती नहीं है। इसको प्रेस मशीनों का दोष मान कर भाई छापने छुपने में गलती हो गई, चलो उसको स्वीकार कर लेने में कोई बुराई तो है नहीं। इसको ब्राह्मणों को भी मान लेना चाहिए, हरिजनों को भी मान लेना चाहिए। नहीं तो देखो इतनी बड़ी जाति हरिजन भाई, तो कहते भाई अगर छुआछूत नहीं मिटाओगे तो हम सब लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। हिंदू धर्म से तमाम लोग इसी कारण मुसलमान बन गए, इसी कारण ईसाई बन गए। अब जो हरिजन भाई शेड्यूल कास्ट के बचे हैं वो कहते अगर बड़ी जातियों के हिंदू छुआछूत का बंधन नहीं तोड़ेंगे तो हम एक अलग धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने स्वीकार किया था। आज ये है एक खतरा बना हुआ हिंदू धर्म में। और हिंदू धर्म में अब तो डर लगता है कि कहीं धर्म के नाम पर दुनिया में विश्व युद्ध न हो जाए। ये राजनीति वोट वोट की बात छोड़ो, अभी धर्म के नाम पर दुनिया में कहीं विश्व युद्ध न हो जाए। 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देख लिया है। पहला विश्व युद्ध देखो 1914 से लेकर 1919 तक यूरोप में लड़ा गया। उसमें भारत गुलाम था। भारत की सेनाएं अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने यूरोप गई थी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। उस समय भी भारत गुलाम था। उस समय भी भारत की सेनाएं हिटलर के खिलाफ अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने यूरोप गई। कई लाख भारतीय फौज को हिटलर ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसको मांगे और जापान की मदद से बर्मा रंगून में आज़ाद हिंद फौज बनाए। अंग्रेज़ों के खिलाफ दिल्ली की तरफ चढ़ाई कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिकमत तो लगाया कि दुश्मन हमारा मुसीबत में है, यूरोप में विश्व युद्ध खड़ा हो गया है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हिटलर जर्मनी लड़ रहा है, अगर इस समय हम दिल्ली पर चढ़ाई कर दें तो जीत सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी सेनाएं वहाँ लगी हैं, सब लोग मेहनत वहाँ। महात्मा गांधी इस पक्ष में नहीं थे, यही अंतर था। महात्मा गांधी ने कहा भाई किसी का मुसीबत में कोई हो, ये कपट कहा जाएगा। कोई आदमी मुसीबत में उसके घर पर आक्रमण कर दो। किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारा अस्पताल में मरीज को लेकर पड़ा है, उस समय उसके घर पर आप अटैक कर दो तो कहा काम अच्छा नहीं है। हम बहादुर हैं, अंग्रेज लड़ करके आएंगे, हम दिल्ली पर चढ़ लड़ेंगे अपने हिसाब से। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया। बहादुर वो भी माने जाते हैं क्योंकि हमारे पास शक्ति कम थी, हम अंग्रेज़ों का मुकाबला तीर तलवार से नहीं कर सकते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सही सोचा
कि भाई सीधे तो हमारी पावर है नहीं कि अंग्रेजों का मुकाबला करें। इस समय उनकी शक्ति विश्व युद्ध में लगी, यूरोप में लड़ रहे, लंदन अमेरिका में, लंदन जर्मनी में लड़ रहे, हम यहाँ अटैक कर दें दिल्ली पर। लेकिन उस समय अंग्रेजों का साथ अमेरिका ने दे दिया। अमेरिका उस समय परमाणु बम बना लिया था। उसने अंग्रेजों के साथ ही अंग्रेजों के दुश्मन जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। जापान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्मा रंगून में साथ दे रहा था। मिलिट्री का सारा भोजन पानी जापान दे रहा था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया, उसकी कमर टूट गई, जापान हार गया। हिटलर, जर्मनी में हिटलर हार गए, हिटलर ने गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब उनकी कौन मदद करेगा। इसके बाद उनकी फौज कुछ गिरफ्तार कर ली गई, कुछ आसाम तक जीतते चले आ गए, आसाम में कुछ मार दिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ फौज मारी गई, कुछ आसाम के जंगल में गिरफ्तार की गई। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए आज तक पता ही नहीं चलता। आज भी सब इतनी उम्र में तो जिंदा होंगे नहीं, लेकिन कहाँ गए, कैसे मर गए, आज तक देखो सस्पेंस बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दूसरा विश्व युद्ध था, WW2 जिसको कहा जाता। इस दोनों विश्व युद्ध में अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज अमेरिका जीत गए। अब तीसरे विश्व युद्ध का, जिसको WW3 कहा जा रहा, तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा फिर ढोल बज रही है, दुंदुभी। सबके हाथ में मोबाइल है, रोज समाचार सुनते हो, उसमें आपको युद्ध का नगाड़ा बजते आवाज़ सुनाई दे रही। इस समय तो भारत में चुनाव हो रहा, ज़्यादातर खबर चुनाव की आ रही, कौन पर्चा भर रहा, कौन हार रहा, कौन जीत रहा। 10-20 दिन में चुनाव निपट जाएगा। इसके बाद मोबाइल पर खबर आएगी युद्ध की, फिर वही दिन रात चलेगा। इजराइल का, यूक्रेन का, रूस का, ये कर रहा, ये बम गिरा रहा। गिरा तो आज भी रहा है, लेकिन अखबार वालों को इसमें मसाला मिला है चुनाव का, इलेक्शन का, ज़्यादा समय उस पर दे रहे हैं। उधर का छोड़ो, अभी तो चलता रहेगा युद्ध। लेकिन ये युद्ध कितना खतरनाक होने जा रहा। अगर ये युद्ध भी विश्व युद्ध धर्म के नाम पर अब की होगा, मुसलमानों की गोल अलग बन रही, ईसाइयों की अलग बन रही। ईसाई, यहूदी, अमेरिका की गोल एक, मुसलमानों की गोल एक, भारत में कहीं गोल पकड़ लेगा। जैसे कौरव पांडव की गोल में कोई राजा इधर गया, कोई इधर गया, ऐसे हो जाता। झगड़ा छोटा सा बड़ा बन जाता, पूरे गांव का बन जाता, फिर दंगा हिंदू मुस्लिम हो जाता। जब पूरी दुनिया के तमाम देश कूद पड़ते तो उसको विश्व युद्ध कहा जाता। दुनिया लड़ रही, पूरा संसार लड़ रहा, सब देश लड़ने लगे। और इसमें परमाणु बम का प्रयोग, यही खतरा है। तीर तलवार बंदूक बम की लड़ाई उतनी खतरनाक नहीं। अब की विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा। परमाणु बम कितना खतरनाक होता। अमेरिका का 2 परमाणु बम भारत के सबसे बड़े शहर बम्बई पर गिरा दिया जाए, 2-3 घंटे में बम्बई जलकर भस्म हो जाएगा। बताओ, ऐसे कितने हजार परमाणु बम अमेरिका के पास, रूस के पास। गुरु महाराज सन 70-71 में ही कह गए कि ऐसा खतरनाक समय आएगा कि जब परमाणु बम का प्रयोग शुरू होगा तो राख बनेगी महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। और कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। खून से डूबे इस धरती पर। वाणी पर विचार करो, ये किसी आदमी की वाणी, नेता का भाषण नहीं है। संतों महापुरुषों की वाणियां अमर होती। कहा खून से डूबे इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। कहा एक बार ये धरती खून से लाल हो जाएगी, इसके बाद इस पर सच्चे धर्म का झंडा फहराएगा। अभी धरती खून से तो लाल हुई नहीं।
अभी जितने झंडे देख रहे हो, लोग कदम धर्म का झंडा फहरा रहे, हिंदू धर्म का झंडा, सनातन धर्म का झंडा। 1-1 किलो मछली खा के धर्म का झंडा फहरा रहे हो आप। मछली खाकर धर्म का झंडा उड़ेगा? मछली खाने वाले राम राज लाएंगे। भगवान राम के राम राज में अंडे बिकते थे, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। और आज हम लोग जितने प्रचार कर रहे, उतने आपके श्रावस्ती जिले में मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तो क्या राम राज आएगा कि रावण राज आएगा? इसको क्या कहा जाएगा? अब तो पता चला कि छोटे छोटे बच्चे आपके गांव में शराब पी रहे। छोटे छोटे बच्चे अभी कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी ब्याह भी नहीं हुआ, माँ बाप के चोरी चोरी जाके जंगल में दारू पी रहे, शराब पी रहे। चुनाव का मौसम है, नेता लीडर मुफ्त भी दे रहे होंगे। मुफ्त का माल कौन नहीं चाहे, कुछ नए भी सीख लेंगे इसी में। अरे कहा बड़ा मजा, कोई पैसा देना है, चलो नेताजी दारू बांट रहे हैं, शराब पिए वोट देना है, शराब के बदले वोट दे देना, चाहे देना ना, बाढ़ में कौन देखता। लेकिन दारू बटेगी, चुनाव में, गांव में, प्रधानी में बढ़ती, हर जगह बढ़ती है। तो इसको तो रावण राज ही माना जाएगा। बच्चों की बात तो छोड़ो, अब तो इतना खतरनाक समय आ गया, डर लगता कि आज हमारी बेटियां शराब पीने लगी। बताओ, लड़कियां दारू पी रही, औरतें पी रही, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में। इनको आप एमपी एमएलए बना करके भेज देते हो। वहाँ पुरुष लोग एमपी एमएलए तब भी पीते थे, अब जब औरतें एमपी एमएलए बनकर दिल्ली लखनऊ जा रही, वहाँ बैठ कर ये लोग क्या करे, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। जो काम तू करे वही काम मैं करूं, जो काम तू वही काम मैं, औरत मर्द सब बराबर। क्या गजब कर दिया। बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी भगवान राम का राम राज भारत में आएगा, लड़कियां शराब पीने लगेंगी। कभी सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी, बेटियां शराब पीने लगेंगी। कभी रामायण गीता की मान महिमा बचेगी, बेटियां शराब पीने लगेंगी। बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है, क्या धर्म बचाओगे आप? बेटियां शराब पीने लगी आपके श्रावस्ती जिले में। अभी तो कम, जैसे पहले ज़माने में गांव में 1-2 पियक्कड़ होते थे, 1-1, 2-2। कोई सोचता था कि लड़के दारू पिएंगे? आज के 50-60 साल पहले गांव में कोई 1 आदमी 2 आदमी दारू पीते थे। देखते देखते गांव का गांव। आप अपने इस गांव में कौन गांव है बाबू साहब? हाँ, बगही, बगही वीरपुर। बगही वीरपुर गांव में जाओ, हिंदुओं का ही तो गांव है। मुसलमान तो यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। और अभी मुसलमानों को सुनाना भी, झंझट मत करना। मुसलमानों को सुनाने जाओगे झगड़े करा दोगे आप। अभी मुसलमानों को मत सुनाना। श्रावस्ती जिले में मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। आप मत सुनाना, ये बोरे वाले सुनाएंगे, कोई नहीं सुनाएगा। मत सुनाने जाना, झगड़ा हो जाएगा। बोरे वाले सुनाएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। जैकेट वाले सुनाएंगे, पूज महाराज जी सुनाएंगे, जय गुरुदेव मिशन के लोग सुनाएंगे। जय गुरुदेव मिशन का कोई कहीं झगड़ा हुआ आज तक? 70 साल हो गया, फिर नहीं, आगे भी नहीं होगा। और मुसलमानों को भी सुना दिया। अभी तो हिंदुओं को सुना। हिंदू है तो बैठे हो, आपका ही गांव है, हिंदुओं का गांव है। 1-2 रजिस्टर बनाओ और कल सुबह गांव में निकल जाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। क्या लिखो? शाकाहारी हिंदू। दूसरे रजिस्टर को बनाओ मांसाहारी हिंदू। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? मांसाहारी। भर नहीं जाएगा, कई रजिस्टर भर जाएगा। और शाकाहारी रजिस्टर तो एक भी नहीं भरेगा, खाली रह जाएगा। और आपके इस बगही वीरपुर में हिंदुओं में कौन लोग ज़्यादा हैं? कौन लोग ज़्यादा हैं? बोलो जरा। बहुत जातिवाद चिल्लाते हो ना।
जातीय की बात कर लो। कौन जात के लोग ज़्यादा हिंदू में हैं? अच्छा चलो कुछ है, जो भी है, लेकिन कहने का मतलब सारी जातियाँ, छोटी जाति से लेकर बड़ी जाति, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता। मान लो आपके श्रावस्ती जिले में कोई ब्राह्मण मेजॉरिटी का गांव हो, जिस टोले में, मोहल्ले में, पुरवा में केवल ब्राह्मण हो, उसी गांव में रजिस्टर घुमा दो, शाकाहारी ब्राह्मण, मांसाहारी पंडित जी, शाकाहारी ब्राह्मण, मांसाहारी ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के गांव में भी कौन रजिस्टर भरेगा? शाकाहारी। देखो आपका, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे। ब्राह्मणों के गांव में भी शाकाहारी मांसाहारी 2 रजिस्टर बनाकर घुमा दो, तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? मांसा। और यादवों के अहिरानी में घुमा दो, अहिरानी में अहिर लोग कहते थे भाई हम भगत हैं, भगवान के हम वंशज हैं। आपके श्रावस्ती जिले में अहिर लोग बहुत रहते, यादव लोग। नारा लगाओ कि भाई हम यदुवंशी हैं, ग्वाला हैं, गोपाल हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कभी मांस खाया था? उनका नाम तो माखन चोर पड़ गया। माखन चोर, मछली चोर नाम, तो आप तो मछली चोर हो गए, शराब चोर हो गए यादव लोग। शराब की बोतल चुराते हो, शराब की बोतल के लिए झगड़ा करते हो। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माखन चोर, और दूध दही मक्खन घी खाते जीवन बिता दिया। कभी मांस नहीं खाया, कभी उन्होंने शराब नहीं पिया। और आज के 100 साल पहले आपके श्रावस्ती में यादव लोग शाकाहारी परसेंटेज में ज़्यादा होते थे। इनके घरों में गाय भैंस पाले जाते थे। किसी अहीर के घर में मुर्गी नहीं पलती थी। कोई अहीर यादव मुर्गी पालता था, कोई अहीर यादव सूअर पालता था, कोई अहीर यादव मछली पालन नहीं करता था। सभी यादवों के घर में 2-4 गाय भैंस, दूध दही मक्खन घी खाते थे, पीते थे, दंगल कुश्ती लड़ते थे। इतनी शरीर में ताकत थी कि शेर से लड़ जाते थे, पेड़ उखाड़ कर फेंक देते थे। लेकिन आज आप देख रहे हो, अहिरानी में घूमो आप, देखो शाकाहारी यादव। किसी गांव में जाओ जहां अहिर तो बहुत हैं, अहिरों का गांव तो आपके श्रावस्ती में बहुत होगा। एक ऐसा गांव जिसमें कोई दूसरी जात है ही नहीं, पूरा यादवों का गांव। उसी गांव में रजिस्टर घुमाओ, एक बनाओ शाकाहारी यादव, एक पर लिखो मांसाहारी यादव, तो वहाँ कौन रजिस्टर पहले भरेगा? वहाँ भी वही भर जाएगा। बाकी नीचे का छोड़ो, भर हैं, पाशी हैं, हरिजन हैं, नट हैं, ये हैं, सब हिंदुए तो हैं। वहाँ तो माना जाता है। हम ब्राह्मणों की बात करें, यादव की बात कर रहे, और ठाकुरों की बात, ठाकुर का भी हमारा धंधा है। बिना मांस खाए हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उसी भाव में बह रहे। शादी में, ब्याह में, तिलक में, बरच्छा में बकरा काट दिया, कहा भाई हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। क्या धर्म का मजाक बना के रख दिया आपने। इसी बात पर देखो सिबरी को बैराग हो गया। सिबरी के पिता सबर जाति के सरदार थे, जैसे गांव के प्रधान होते, अपने जात बिरादरी के सरदार थे। सिबरी की शादी पड़ी तो सिबरी के पिता ने सैकड़ों बकरे उकरे बांध दिया, बकरा भेड़। सिबरी ने पूछा पिताजी ये क्या होगा? अरे कहा बेटी तेरी शादी है कल, इसकी मांस को काट करके मैं परोसूंगा, अपने सिपाहियों को, दोस्तों को दावत दी जाएगी तेरी शादी में। अरे सिबरी ने कहा ये क्या है शादी? मेरी शादी 100 जान जाएगी। मेरी शादी के नाम पर 100 लोगों की हत्या तो पिताजी मुझको पाप लग जाएगा। मैं जीवन में कभी सुखी रहूंगी? मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी, मेरी शादी में 100 जान चली जाए। पिताजी ने डांट दिया। सोचा ऐसे बोल रही होगी, लेकिन वो अंदर से बोल रही, छोटी बच्ची थी। आधी रात जब पिता ने नहीं माना तो आधी रात को सिबरी निकल गई। निकल कर जंगल उसी दिन रात में भाग गई। देखो बचपन में ही। सुबह खोजा गया, भाई बारात आने वाली है, और सिबरी का पता नहीं सिबरी कहाँ चली गई। अगल बगल खोजा गया, नहीं मिली। भागते भागते पंपापुर
जो ऋषि मुनियों का इलाका था, सिबरी जंगल चली गई, पंपापुर। ऋषि मुनियों ने उसकी कहानी को सुना, दया आ गई, वहीं रोक दिया, सिबरी को रोक दिया। लेकिन कहा भाई जात बिरादरी, उस समय इतनी छुआछूत तो थी नहीं, कर्मों की छुआछूत थी। जैसे कोई शराब पीता उसे छुआछूत करो। आप शाकाहारी हो, कोई मांसाहारी है, उसके हाथ का पानी न पियो, पाप लगेगा, चाहे किसी जाति का हो। मान लो आप शाकाहारी और आपका भाई मांसाहारी है, उस भाई की भी थाली में खाओगे तो पाप लग जाएगा। और मान लो कोई छोटी जाति का शाकाहारी है, उसके हाथ की रोटी खा लोगे, पाप नहीं लगेगा। सबरी को देखो अलग रख दिया, भाई औरत है, चलो बच्ची है। एक दिन एक ऋषि आए, सबरी के हाथ की रेखा को देख लिया। अरे कहा बच्ची तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरे हाथ की रेखा बता रही है कि तेरी झोपड़ी में कभी भगवान आने वाले, ब्रह्म आने वाले। सबरी को विश्वास, भगवान यहाँ धरती पर कहाँ है, मेरी झोपड़ी में गरीब आदमी, मैं तो खुद मारा मारा फिरे, रोटी पानी का इंतजाम नहीं, मेरे यहाँ भगवान आएंगे। लेकिन उसको विश्वास था भाई गुरु की बाणी, महात्माओं की बाणी तो गलत होगी नहीं, बचपन है अभी। अब सिबरी इंतजार कर रही, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, सिबरी के सर के बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा। सिबरी उठ करके रोज झाड़ू मारती, भगवान इसी रास्ते आएंगे। अरे गुरुजी ने कहा संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, वृथा न जाए देर इस बाणी, गुरु की बाणी गलत नहीं होगी। बताओ बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा आ गया, सिबरी बुढ़ापे में चली गई, सर के बाल सफ़ेद एकदम। लेकिन रोज सुबह झाड़ू की, हो सकता भगवान आज आ जाए, हो सकता आज आ जाए। लेकिन भगवान भी गजब की परीक्षा लेते हैं। जब सिबरी के मरने का समय आ गया, बुढ़ापा, आज देखो भगवान पहुंच, ऋषि मुनियों के यहाँ नहीं गए। और जो आज इतने दिन से झाड़ू लगा रही थी, रास्ता बहोर रही थी कि मेरे घर पर भगवान, पूरा जंगल तो बहोरे, कितना बड़ो होगी हाथ से, लेकिन फिर भी 2-4 फुट ऐसे झाड़, भाई भगवान आने वाले, हो सकता आज आ जाए। कई बरस बीत गया और एक दिन भगवान आ ही गए, आ गए भगवान। देखो वहाँ आकर बैठ गए, चटाई कुछ था भी नहीं, क्या था, और जूठा बेर खिलाकर स्वागत कर दिया। तो जूठा बेर कोई खाएगा, जूठी रोटी काट कोई दे कोई खाएगा? राजा थे, कोई गरीब आदमी थे, मिठाई पकवान के भूखे तो थे, लेकिन जूठा बेर भी खा लिया। लक्ष्मण ने इनकार कर, लेकिन भगवान ने खा लिया, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता। और सिबरी को अमर भक्ति का वरदान देकर चले गए। कहने का मतलब यह है कि देखो शादी ब्याह में सिबरी इसी नाम पर साधु बन गई, मेरी शादी के नाम पर जीवों की हिंसा हत्या होगी, पिताजी मुझे पाप लगेगा, मैं अपने जीवन में कभी सुख नहीं सदैव दुख भोगूंगी। और आज आदमी शादी ब्याह के नाम पर बकरा काट देते हो आप। आपके बेटे बेटियों को घर में बहू आएगी, कभी सुख मिलेगा? कभी आपके बेटों को सुख मिलेगा? बीमारियां लग जाएंगी, बहू बीमार हो जाएगी, बेटे बीमार हो जाएंगे। जैसे उनकी शादी में बरच्छा में तिलक में बकरा काटे हो, ऐसे डॉक्टर पेट का, आपका अस्पताल में डॉक्टर पेट फाड़ेगा, आपकी गर्दन काटेगा, आपके बहू बेटों की किडनी निकालेगा, कहीं फेफड़ा काटेगा। ये सब कर्मों का खेल होता। देखो एक दृष्टांत आता, सदन कसाई का नाम आप सुनते हो कि भाई सदन कसाई और पार हो गए, कैसे हो गए। लेकिन एक किस्सा, सदन कसाई पूर्व जन्म में एक धर्म पुरुष, कुछ गलती हो गई, उनका कसाई घर में जन्म हो गया, अगला जन्म, तब से चूक गए, चलो कसाई घर में। लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार, मांस उनको अच्छी नहीं लगती थी, जबकि घर में कसाई का काम, बकरी मुर्गी मारने का काम, मांस को मारना, उसको बेचना। सदन कसाई को घर वाले कभी कभी खिला भी दिए, जबरदस्ती उल्टी हो जाती, पचती नहीं थी, जबरदस्ती खिला देते तो उल्टी हो जाती। जैसे गांधी महात्मा को बचपन में उनके एक अंग्रेज दोस्त जो उनके साथ पढ़ रहा था राजकोट में, मैट्रिक में 10वीं में, उसने कहा गांधी तुम बड़े कमज़ोर हो क्योंकि मांस नहीं खाते, और मैं देखो तुम्हारे जैसे 4 आदमी को पछाड़ दूंगा, मैं अंग्रेज हूँ।
हम लोग अंडा मछली बहुत खाते, देखो हमारी शरीर की ताकत। अगर हम अंग्रेजों से लड़ना चाहते तुम भी मछली अंडा खाओ, बहादुर हो जाओगे। अब ऐसा गांधी महात्मा को भरमाया, जबकि गांधी महात्मा के घर में लहसुन प्याज नहीं पकता था। माता पिता सब शाकाहारी थे। गुजरात में उनका जन्म हुआ था। आप पढ़ते हो पोरबंदर, ये समुद्र के किनारे उनका गांव है गुजरात में। उसी के आगे द्वारिकापुरी, भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी आती। लेकिन अब अंग्रेज उनके दोस्त ने गांधी को बहका दिया, जैसे आपको कोई बहका दे कि मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन सी है। अरे मछली अंडा नहीं खाओगे बीमारी में मर जाओगे, डॉक्टर मना कर रहा, खाओ खाओ खाओ, तो आप भी भाग जाते हो। ऐसे दोस्त ने गांधी को बहका दिया। गांधी महात्मा ने कहा भाई मैं खाऊंगा नहीं, मेरी माता को पता चलेगा तो मेरी माता को बहुत कष्ट होगा। मेरा गांधी भी धर्मी हो गया, चोरी चोरी मांस खाने लगा, स्कूल में जाकर अंडा खाने लगा। मेरी माता बहुत दुखी होगी, मैं अपनी माता को दुखी नहीं करना चाहता। अंग्रेज दोस्त ने कहा तुम्हारी माता जान ही नहीं पाएंगी, चलो। ले गया जंगल में जल्दी जल्दी में। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, पकाया जा रहा जंगल के रास्ते में। डर भी लगता था, कोई आकर के चोरी का काम हो रहा है ना, डर लगता था। अगर मान लो कोई अर्चित परिचित इधर से गुजर गया, अरे गांधी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या पक रहा चूल्हे पर, और घर जाकर बता देगा अरे भाई गांधी तो जंगल में मांस पका रहे थे, जल्दी जल्दी पर मांस। और जब गांधी जी खाए तो उनको उल्टी हो गई, उल्टी जैसे उल्टी हो, कालरा हो गया। रात भर उल्टी होती रही। सुबह अपने अरे कहा दोस्त मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, इतनी उल्टी, मर जाता बच गया किसी तरह। दोस्त ने कहा गांधी जल्दी जल्दी में हम लोग पकाए मांस कुछ कच्ची रह गई, अब की बार होटल में ले चलेंगे, होटल में कोई जान भी नहीं पाएगा, हम खिलाएंगे अपने पैसे से। वो चाहता था कि गांधी महात्मा मांसाहारी हो जाए, क्योंकि अंग्रेज थे। होटल में ले गए, गांधी जी खाए। वो दिन उल्टी तो नहीं हुई, लेकिन जब गांधी महात्मा रात में सोए तो मालूम पड़ता था रात भर उनके पेट में बकरा बोल रहा, जैसे बकरा मैं करता। अब गांधी बेचारे को रात भर नींदें नहीं आ रही, परेशान। जब थोड़ा नींद आई तब मैं नींद खुल जा रही, क्या हो, कमरे में देख रहे कहीं कुछ नहीं, लगता था पेट ही में बकरा बोल रहा। गांधी महात्मा ने अपने दोस्त से कहा दोस्त अब मैं मांस नहीं खाऊं, मैं पागल हो जाऊंगा, रात भर मुझको नींद नहीं आई यार, जैसे लगता था बकरा बोल रहा। अंग्रेज दोस्त ने कहा गांधी तुम भीरू हो, कायर हो, डरपोक हो, तुम भूतों से डरते इसलिए तुमको डर लगता। गांधी महात्मा ने भाई अब कुछ हो जाए मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे ही 2-3 बार उनके दोस्त ने खिलाया था, लेकिन बाद में गांधी जी को बड़ा पछतावा हुआ। अरे कहा मैं विधर्मी हो गया, मैंने अपनी माँ से चोरी की, अब कभी नहीं खाऊंगा। खैर तब तक स्कूल छूट गया। स्कूल से निकलकर गांधी जी दूसरे क्लास में चले गए, दोस्त उनका दूसरे स्कूल में चला गया। फिर गांधी महात्मा ने उसके बाद कभी मांस नहीं खाया, 3 बार। कहने का मतलब इसी तरह होता तो देखो उस सदन कसाई को, बच्चे को घर वाले मांस खिलाते थे, उल्टी हो जाती थी। जैसे मुसलमानों में आम बात है कि किसी दिन नहीं तो ईद बकरीद में मांस खाना पड़ता, पूजा होती। जैसे आप फल फूल की पूजा करते हो, देवी को कोई चीज़ चढ़ाकर, हिंदू लोग भी कहीं कहीं बकरी मुर्गी चढ़ाते हो, देवी को चढ़ाकर पूरे गांव में प्रसाद बांटते हो। आज घर पूजवा है मेरे भाई, कभी हमारे घर में देवी की पूजा हुई, पूजा में प्रसाद बना। कहा किसका प्रसाद, अरे कहा हमने बकरा माना था, मनौती देवी को बकरा काटा गया है। तो गांव वाले कहते बड़ा बढ़िया प्रसाद है ये तो, लड्डू पूड़ी वाला प्रसाद पसंद नहीं है, 1-1 दर्जन केला बांट दो, 1-1 किलो गांव में सेब बांट दो, 1-1 डिब्बा मिठाई बांट दो, कोई खुश नहीं। आज देवी के प्रसाद पर बकरे की मांस बट गई गांव में, पूरा गांव खुश, सबके चूल्हे दनादन दग गए, खुश हैं लोग देवी का प्रसाद। देवी ने तो खाया नहीं, खा तो आप रहे हो। इसी तरह से मुसलमानों के ईद बकरीद में ये खाना पड़ता। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक, पूजा वही है, मान लिया पूजा है। लेकिन सदन कसाई को जब बार बार उल्टी होती थी तो माता पिता डर गए कहीं बच्चा मर न जाए उल्टी करते हुए, चलो इसको छोड़ दो।
सदन कसाई को फिर मांस नहीं खिलाई जाती थी। लेकिन जब माँ पिताजी मर गए, अब रोजी रोटी के लिए वही पेशा उनका भी हो गया। लेकिन सदन कसाई खाते नहीं थे, लेकिन बकरा मारते थे। बकरा मुर्गी मार कर बेचना पेशा था। हम उन दिनों में इतना रोजी रोजगार तो था नहीं, चलो फैक्ट्री कारखाने बम्बई दिल्ली था नहीं कि कोई दूसरी नौकरी वोकरी कर लें, यही पेशा। कोई खेती कर रहा, कोई धोबी का काम, कोई लोहार का काम, कोई बढ़ई का काम, यही सब गांव पेशे। इतने नौकरी के चांस तो थे नहीं। लेकिन उन्होंने एक नियम बना लिया, भाई वो एक ही बकरा मारूंगा, चाहे आमदनी कम हो चाहे ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं मारूंगा। एक नियम बना ले भाई, कम से कम पाप। अब एक दिन शाम को बकरा मार कर बेच कर चले गए। तब तक वहाँ के राजा आए, बादशाह उस नगर में गांव में आए तो कोतवाल पहुँचे सदन कसाई के पास। कहा देखो भाई, बादशाह आए हैं, बकरे की मांस चाहिए। सदन कसाई ने कहा बकरे की मांस तो बिक गई, दूसरा मैं मारता नहीं, मेरा नियम है। तो कोतवाल ने कहा भाई वो राजा हैं, राजा के लिए तुम्हारा नियम नहीं, राजा का नियम चले, मारो। और बकरे की माँ दो नहीं, राजा तुमको ही मरवा देंगे। जब बड़ा डरवाया धमकाया तो सदन कसाई ने चाकू उठाया और बकरे के पास पहुँचे और कहा चलो पूरा बकरा ने इसकी टांगे काट के दे दिया जाए, एक के टांग में तो हो जाएगा राजा के लिए। कहा सर तो इसका मैं कल काटूंगा बकरे का, आज इसकी एक टांग काट करके राजा को मांस दे दिया जाए। जब चाकू लेकर बकरे की टांग को काटने लगे तो बकरा हंसने लगा, हंस दिया जोर से। सदन कसाई को आश्चर्य, कलयुग में बकरा हंस रहा। त्रेता सतयुग में तो सुना जाता था बकरा हंसता था, बकरे की बात आदमी समझता था, आदमी की बात बकरा समझता था। इस जमाने में बकरा हंस रहा आदमी की तरह। सदन कसाई के हाथ से तलवार गिर गई, हाथ जरे। कहा देवता आप बकरा नहीं, कोई देवदूत हो, कौन हो आप? फरिश्ता हो, दूत हो, आप हंस रहे हो, आप कोई जानवर नहीं है, आप देवता हो, क्यों हंसे आप? तो बकरे ने कहा सदन मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आज तक हमारे तुम्हारे बीच में सर काटने का काम चलता था। जब तुम आदमी बनते थे मैं बकरा, तो तूने मेरा गर्दन काटा। तब तुम बकरा बनते थे मैं आदमी, तो मैं तुम्हारा काटता था। ये हमारा तुम्हारा लेना देना कर्जा काटने का, तुम हमारा काटे हम तुम्हारा काटे। कर्म प्रधान विसरच राखा, जो जस करी सो तस फल चाका। कई जन्मों से चला रहा और अभी तक इसका भुगतान नहीं हो पाया। और तब तक एक नया कर्म तूने शुरू कर दिया, पैर कटौवल। अब टांग भी काटी जाएगी, तुम हमारा काटोगे। अगले जन्म में मैं भी अब तुम्हारा काटूंगा, तुम हमारा काटोगे, मुझे रात भर दर्द होगा। इससे अच्छा तुम मेरी गर्दन काट देते, मैं मर जाता। टांग काटोगे, मैं मरूंगा नहीं, रात भर दर्द में चिल्लाऊंगा, और कल 12 घंटे के बाद तुम हमारी गर्दन काटोगे, तब तक मुझको कितनी पीड़ा होगी। एक नया नियम क्यों खड़ा कर रहे हो? अगले जन्म में मैं भी तुम्हारी टांग काटूंगा। इसलिए नई परंपरा मत शुरू करो, पुरानी है चलने दो। इसी बात को सोचकर मुझे हंसी आ गई। ईश्वर ने, प्रभु ने मेरे अंदर एक प्रेरणा भर दिया। और सही बात है, बकरे को कहाँ ज्ञान होगा कि हमारा पूर्व जन्म क्या था। जब आदमी को नहीं ज्ञान तो जानवर क्या कहा। लेकिन भगवान की कृपा थी, सदन कसाई पर दया होने वाली थी। सदन कसाई तुरंत चाकुओं को फेंक कर जंगल में एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने सत्संग सुनाया। कहा सदन कसाई तुम्हारे ऊपर भगवान की दया हो गई, ठीक है तुम मारते, लेकिन एक बकरा मारना भी तो पाप है। अब एक बकरा भी मारना बंद कर दो, तुम भगवान के भरोसे हो जाओ। रोजी रोटी तो भगवान देता, कोई न कोई दूसरा रोजी रोजगार खोज लो, और अब ये मारने वरने वाला काम छोड़ दो, और हम रास्ता बताएंगे, भगवान का भजन कर लो। सदन कसाई देखो गुरु की शरण में लग गए। आप कहते भाई सदन कसाई तर गए, गणिका तर गए, अजामिल तर गए, तो ऐसे थोड़ा तर गए। रास्ता बदल दिया, गुरु के पास चले गए।
और फिर देखो सत्संग में आना जाना, भगवान के भजन में लग गए। सदन कसाई ने नाम कमाई, शब्द कमाई करके अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। शब्द कमाई, नाम कमाई। गुर कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का न छूटे कूजा। स्तन रूपी पिंड पिजड़े में हमारी आत्मा रूपी चिड़िया कैद है। पिजड़े का मुंह खुल जाए, चिड़िया उड़ जाएगी। ऐसे ही हमारी आत्मा दोनों आँखों के बीच में इस आज्ञा चक्र मुकाम पर देखो सिचुएटेड है, यहाँ रखा है। इस आत्मा को ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद शब्द के बारे में तो हिंदू लोग कम जानते, लेकिन अनहद वाणी, अनहद नाद के बारे में कबीरपंथी लोग देखो खूब गाते हैं। अनहद बाजे 10वें द्वारे, 9 द्वारे शिमन तब भागे। अनहद वाणी, अनहद नाद, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, यानी भगवान की आवाज को ब्रह्म वाणी कहा गया है वेदों में। ब्रह्म माने परमात्मा, वाणी माने आवाज। जैसे हमारी आपकी आवाज है, ऐसे भगवान भी बोलते हैं। अब आदमी की आवाज भगवान की आवाज में जरूर फर्क होगा। यहाँ आदमी की आवाज में कितना फर्क होता देखते हो आप। कोई आदमी बोलता तो लोग कहते बड़ा अच्छा लग रहा। कोई आदमी बोलता है तो लोग कहते भाई कितना बोले हम सुने। लोग कहते भाई बोलता उसकी वाणी से मधुरता टपकती। और कोई आदमी बोलता है ऐसा माँ झगड़े हो जाए, अच्छा बोलेगा तब भी मालूम पड़ेगा गाली दे रहा, झगड़ा हो जाएगा। जब आदमी की वाणी में अंतर, तो भगवान की वाणी आवाज कैसी होगी। उस भगवान की आवाज को ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद शब्द कहा गया। इसको नाम भी कहा जाता। अब हमारी ये सुरत आत्मा इसी भगवान की आवाज को पकड़कर इस पिंड देश में, मन माया के देश में लाई गई। नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। और यहाँ माया के देश में आकर के ये शब्द भगवान की आवाज हमसे छूट गई। सुनना, पढ़ना, समझना बंद हो गया। जैसे आसमान में बादल आ जाए तो सूर्य नारायण बादल में छिप जाते, दिखाई नहीं देते। इसका मतलब नहीं कि सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य नारायण तो हैं, लेकिन आसमान में कोहरा आ गया, बादल आ गया तो छिप जाते। ऐसे माया का पर्दा पड़ा, लोभ और मोह का फिर कर्म बने बिगड़े। अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्मों का जखीरा भी लादा। हिमालय के पहाड़ की तरह से कूड़ा कचरा लाद दिया। तो भगवान की आवाज़ ब्रह्मवाणी से आत्मा अलग हो गई। अब यहाँ माया ने फिर फंसा लिया। हम लोग माया की आवाज़ सुनने लगे, माया के काम में लग गए, लोभ मोह में फंस गए। यहाँ अब इसी चीज़ को सदगुरु फिर खोलते कि जैसे बादल हट जाए, कोहरा फट जाए तो सूरज चमकेगा, ऐसे कर्मों के बादल हट जाए, पर्दा, लोभ और मोह के सारे आवरण, तो फिर आत्मा को शब्द सुनाई देगा, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी। लेकिन ये काम, इसके लिए महापुरुष मिलना जरूरी है, अपने आप नहीं होगा। पाप का बोझा उतारना, इसीलिए गुरु की खोज की जाती। संत महापुरुष के पास वो चीज़ है। जैसे आग लगा दो, कूड़ा कचरा जल जाएगा। कूड़े कचड़े को आपको जलाने में पन्नी है, देखो पन्नी, आप ऐसे सड़ाओ, पड़ी रहेगी सड़ती, आग लगा दो 1 मिनट में ख़त्म। ऐसे इसको आप किसी और विधि से नहीं, लेकिन संतों के पास नाम की चिंगारी होती। नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। सदगुरु के पास वो जुक्ति होती, ये आपके पाप की गठरी को, पाप के पहाड़ को भस्म कर देते। यही कूड़ा कचरा आपको हटाना, और आत्मा जो है शब्द धुन को पकड़ेगी। अब इसी शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ये जीवात्माएं स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर भगवान, ये ब्रह्मांड की यात्रा करती। किसी को भी ऊपर चलना, स्वर्ग वैकुंठ, तो नीचे पानी पत्थर में कोई रास्ता नहीं, यहाँ से नहीं रास्ता। कहा गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। अनाहत शब्द को पकड़ो, वाणी को पकड़ो और निकल चलो। उसी को पकड़ कर सुरतें आती और जाती हैं। इसलिए अपने जीवन में आप इस चीज़ की खोज करो।
आपका फर्ज है। जैसे खाने के आप इंतजाम करते हो, सब कर रहे हो, ऐसे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ऐसे शब्द गुरु की खोज करो। अब गुरु तो आप बहुत देखते हो, लेकिन ऐसे गुरु जो इस शब्द का भेद, ब्रह्मवाणी का भेद जानते हैं, उनको शब्द गुरु कहा जाता। जागो शब्द गुरु मेरे घट में। कभी शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। कहा ये शब्द मार्गी गुरु, ऐसे गुरु की खोज करो अपने जीवन में। बाकी और गुरु तो आप कर ही रहे, प्राइमरी का मास्टर होता, लेकिन अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना तो प्राइमरी का मास्टर आपको इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकता। प्राइमरी का मास्टर काका गगा ABCD पढ़ाएगा, गिनती पढ़ा देगा, पहाड़ा पढ़ा देगा, ककहरा पढ़ा देगा। अब साइन थीटा, कास थीटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा पढ़ना, तो प्राइमरी का मास्टर बेचारा तो कक्षा 10 पास हो क्या जानेगा। उसके लिए बड़े बड़े मास्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में चलना पड़ेगा। इसी तरह गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। खोजते चलो, खोजते चलो, खोजते चलो, खोजो। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 5। पाप नहीं लगेगा। मास्टर नहीं बदलते हो, अपने बच्चों का स्कूल हर साल बदल देते हो। नहीं पढ़ाई ठीक हो रही, दूसरे स्कूल में ले चलो। ऐसे नहीं गुरु सही सत्संग सुना रहे। गुरु के पास सच्चा भेद रास्ता नहीं है, नाम कमाई, शब्द कमाई का बोध। आप दूसरे गुरु के एक देख लो, आप फिर आगे बढ़ जाओ। इसलिए हमारी बात पर ध्यान देना। अगर आत्मा को नरक से बचाना, जन्म मरण से छूटना, केवल पेड़ पौधे के भरोसे मत रह जाना। राप्ती मैया के भरोसे मत रहना। राप्ती मैया तो खुद परेशान है जन्म मरण में। जो खुद ही रो रहा, दूसरे को क्या पार लगाएगा। आप गुरु की खोज कर लेना, किसी गुरु की खोज करो। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। करण धार सदगुर दे नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। भाव साहब, कुर्सी मिली बस सो गए। तो देखो आप, कोई गुरु मिल जाए, नहीं कोई मिले तो मथुरा आओ आप, उसी का भेद तो बताया जा रहा है। अभी मथुरा में देखो 17 मई से 21 मई तक 5 दिन तक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला भंडारे का लगने जा रहा। 5 दिन लगातार सुबह शाम सत्संग होगा। 19 मई को प्रातःकाल हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, जिनकी तस्वीर फोटो यहाँ देख रहे हो, इनका दर्शन, इनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरुमंत्र प्रदान किया जाएगा। अगर आपको इच्छा बनती भाई हमारी आत्मा का कल्याण हो तो आओ आप। इसी दिन मथुरा मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन मथुरा आने की कोशिश करना, तैयारी करना। आपके गांव जीवार से देखो बहुत से लोग जाते। जिस गांव में हम लोग आए हैं, जो लोग इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं, हमारे भाई प्रजापति जी, और भी बहुत से लोग गांव जीवार के लोग अगल बगल बराबर मथुरा जाते रहते। इन लोगों के साथ आप कोई दिक्कत नहीं। वहाँ हर इंतजाम, सब व्यवस्था रहती, खाने पीने सोने की। एक बार देखो तो संतों के दरबार में क्या दिया जाता है। स्कूल है। अब कोई ज़रूरी है कि सब लोग पासे हो जाओ, लेकिन एक बार स्कूल में तो माँ बाप सबको भेजा जाता। बचपन में सभी बच्चों को प्रयास किया जाता, भेज दो, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, जीवन ठीक हो जाएगा। नहीं पढ़ लिख पा रहे तो कोई क्या करेगा, माँ बाप क्या करेंगे बताओ आप। अब सबके बच्चे इंजीनियर तो बनेंगे नहीं, सबके बच्चे डॉक्टर बनेंगे नहीं, सबके बच्चे कलेक्टर बनेंगे नहीं, लेकिन हर माँ बाप प्रयास तो करता है कि एक बार स्कूल में भेजो, कम से कम 5-6 साल तक स्कूल में देखा जाए इनका संस्कार। नहीं होंगे कक्षा 10 में कई साल फेल तो माँ बाप कहेंगे पढ़ाई बंद करो, चलो तुम ट्रैक्टर चलाओ।
ट्रैक्टर चलाओ, गांजा पियो, ट्रैक्टर चलाओ, और क्या है? ड्राइवर का मतलब क्या होगा? कलेक्टर। जब ड्राइवर ये करना है तो गांजा पियो, शराब पियो, कोई श्रावस्ती जिला देखना है। कलेक्टर को श्रावस्ती जिला देखना, उसको डिग्री चाहिए। एक ड्राइवर कलेक्टर कैसे बन जाएगा? लेकिन ड्राइवर चलो नहीं पढ़ पाए तो ड्राइवर बनो, सब्जी बेचो, चलो आप खेती करो, चलो ठेला चलाओ, चलो गिट्टी मिट्टी तोड़ो, रोटी तो चाहिए। शादी होगी, ब्याह होगी, बच्चे बच्ची क्या खाएंगे? लेकिन एक बार माँ बाप प्रयास करते कि हमारा भी बच्चा इंजीनियर बन जाए, बढ़िया बढ़िया स्कूल में भेजते हैं। अपनी गरीबी में भी अपना पेट काट काट करके मजदूरी करके आज सब लोग अपने बच्चों को कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज में देखो बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे हैं। नहीं पढ़ पाए तो उनका क्या दोष है? इसी तरह प्रयास करो। मथुरा चलकर देखो आप, जय गुरुदेव मिशन का स्कूल है, साइंस ऑफ सोल, आध्यात्मिक चेतन पराविद्या ज्ञान मानव जाति को कराया जा रहा है। कोई आकर पढ़ो। स्कूल में कोई भेद है कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा? कोई बिरादरी का पढ़ो आप, मास्टर सबको पढ़ाएगा। जात न पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। आकर के प्रयास तो करो, हो सकता पढ़ लो आप। नहीं पढ़ पाओगे कुछ तो पढ़ लोगे, नहीं कलेक्टर बनोगे, चिट्ठी पत्री काखा गाघा तो जान जाओगे। अगला जन्म फिर मानव का में शाकाहारी भी बन जाओगे, इतना भी कर ले जाओगे, गुरु की दया मिल जाएगी, पुण्य मिल जाएगा। अगला जन्म फिर मनुष्य का मिल जाए, अगले जन्म में पढ़ना। लेकिन प्रयास करना चाहिए। जैसे दुनिया में हर चीज के लिए प्रयास कर रहे हो, ऐसे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संतों के स्कूल में सत्संग में चलो। सनई सनई धीरे धीरे बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। बहुत संशय, घंटा दो घंटा में क्या क्या सुनाया जाएगा बताओ? घंटा दो घंटा में तो काखा गागा नहीं कोई पढ़ पाता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें सुने भांति बहुशंता। फिर भी दो चार बातें आपको सुनाई गई। इसी तरह धीरे धीरे जहाँ भी अवसर मिले सत्संग में आते जाते रहो। हो सकता है जीवन सुधर जाए, बदल जाए। सत्संग ही है जो बदलेगा। बाकी पुलिस का डंडा कितनों बजे कोई सुधर रहा है? कितनों कोई यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़े कोई सुधर रहा? करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार देश और दुनिया में देखो चरम पर जा रहा। कितनों पुलिस के डंडे, दो चार लोग रोज मारे जा रहे। माननीय जोगी साहब का बुलडोजर रोज घूम रहा, कोई सुधार हो रहा है? सबके घर गिर के कोई डर रहा है? वही गलती रोज हो रही है। जो काम डंडा नहीं करता वो काम संतों के वचन कर देते। सठ सुधरे सत्संगति पाई। आप श्रावस्ती में रहते हो, अंगमाल का नाम सुनते हो, आप कहानी सब जानते हो। श्रावस्ती की घटना, श्रावस्ती नगरी के महाराज के दरबार में अंगुलमाल ने उनकी नींद हराम कर दिया, डाका डालता था। उनकी मलट्टी, उनकी फौज परेशान, और महात्मा बुद्ध ने जंगल से पकड़कर राजा के चरणों में ला जाकर नतमस्तक कर दिया। महात्मा सत्संग के द्वारा सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कर जावे। अब एक ही उपाय है, सत्संग सुधार सकता। बाकी अब सबका तो देख लिया आपने, किसका देखा जाएगा बताओ? कौन सुधारेगा भारत को? कौन बचाएगा बहन बेटियों की इज्जत आबरू को? कौन बचाएगा धर्म को? कौन बचाएगा संस्कृति को? कौन अब बचाएगा मानवता मनुष्यता को? कोई नजर नहीं आ रहा भारत में। संतों का सत्संग, अगर उसमें भी सही संत है, अभी नहीं कि नाम है संत का, पकड़ के जेल में डाल दिए गए। दाढ़ी बाल का नाम संत नहीं है। ये नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल लोग है, संत जी आ गए, संत जी आ गए, सत्संग हो रहा, संत जी आ गए। और 10 साल के बाद गुरु जी पकड़ कर जेल में डाल दिए गए, गलती में पकड़ लिए गए। संत गलती नहीं करते। जेल में तो गांधी सुभाष भी गए, बात अलग है, लेकिन वो जेल में भी जाएंगे तो अच्छा काम लेकर आएंगे। भगवान किरण भी जेल में पैदा हुए, लेकिन कोई गलती में जेल में और गलती साबित हो जाए कोर्ट में, तो उसको साधु कैसे का गलती में पकड़ लिया जाए?
सेध में कोई चोट पकड़ लिया गया हो, कैसे माना जाएगा। इसलिए सच्चे संत भारत को सुधारेंगे, उन्हीं से आशा है। इन्हीं आशाओं के साथ आगे बढ़ते रहो। और जय गुरुदेव मिशन के लोग जो आपको सुना रहे, बता रहे, कुछ साल के बाद आपकी समझ में, अभी नहीं, अभी तो आप लोग अहंकार के घोड़े पर चढ़े हो। अहंकार माने घमंड है, हमारा पैसा है, हमारी बंदूक, हमारा बम है। आपको मालूम नहीं, कोरोना में भी तो पैसा था, कोरोना में भी आपकी बंदूक थी, बम था। कोरोना में यही एमपी एमएलए झांकने नहीं आए, कोरोना में कोई डॉक्टर आपको देखने नहीं आया। भगवान ही भरोसे तो आप थे। आगे और बड़े बुरे दिन आ रहे, दिन में तारे नजर आएंगी। अगर आदमी ने बुराइयों को नहीं छोड़ा, शाकाहारी, हिंसा, हत्या, इसलिए एक तो गुरु की खोज करो, दूसरे अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर देना। नहीं पका रहे हो कभी मत पकाना, और अगर पकाने लगे मुर्दा तो बंद कर देना। जिंदा तो खाते, मुर्दे तो खाते हो आप। कोई जिंदा बकरी मुर्गी खाता? मुर्दा मत खाओ, मुर्दा। बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी, इससे शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेती, वायरस पैदा होते। बाकी स्वर्ग नरक की तो बाद में बात, बीमारी लग जाएगी, 10 लाख की दवा कराओगे, गरीब हो जाओगे, फिर भी बीमारी जाने वाली नहीं। इतने खतरनाक वायरस पैदा होते, हो रहे हैं। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से बचने और बचाने का प्रयास आपका लोग भी बने, और मौत के बाद परलोक भी बन जाए। जीवात्मा का कल्याण बहु आमे दृष्टिकोण से हर तरह से आपका लाभ हो, फायदा हो, इतना प्रयास परिश्रम किया जा रहा। अभी बात अलग है, आदमी मानेगा जब भगवान नहीं चाहेंगे तभी मानेगा। आदमी के बस का तो कुछ होता नहीं, और आदमी भी गजब का, 2 ही चीज से मानता। कहा या तो माने बात से, और नहीं तो माने, नहीं तो माने। जोर से बोलो। अब हम तो बोलेंगे नहीं, मशीन लगी, बहुत दूर तक जा रही आवाज़, आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही। गांव में लोग एक कहावत कहते हैं कि या तो माने बात से, और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहते। नहीं सत्संग से मानोगे बात से तो कुदरत का डंडा बजने वाला। जब डंडा बजेगा धरती खून से लाल हो जाएगी, लाशें पड़ी सड़े घर घर में, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, सूखा पड़ेगा, युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, अणुबम परमाणु बम गिरेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, कोलाहल कोहराम अकाल पड़ेगा। भगवान के पास बहुत हथियार है, सत्संग तो एक अंतिम हथियार। सत्संग तो इसे बचाने के लिए। बाकी भगवान अगर चाहेंगे तो रावण की लंका जला दे, क्या फर्क पड़ेगा उनके लिए। एक भूकंप आ जाए, श्रावस्ती खत्म हो जाए, पूरा जिला, कोठियां खत्म हो जाएं। एक बार हिमालय जोर से हिल जाए भूकंप में तो श्रावस्ती की सारी कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी। लेकिन भगवान भी बड़े दयालु हैं, कृपालु, जल्दी मारना नहीं चाहते। रावण को देखो कितना समझाया, दुर्योधन को खुद जाकर समझाए। कोई माता पिता अपने बच्चे को जल्दी मारना चाहता, लेकिन जब गलती पर गलती कर नहीं समझ रहे तो बस चलो डंडा बजता। इसलिए अभी देखो ये समझौती का काम। अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में हमारे लाखों लाख शाकाहारी भाई लोग शाकाहारी जैकेट पहन कर देखो गांव गांव, एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे, लोगों को समझा रहे और कह रहे भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। अपील हो रही, कोई डंडा मारा जा रहा, डंडा मारने वाला काम आगे रहा। अभी तो ये कि या तो माने बादशाह और नहीं तो माने डंडा आगे। अभी तो बात है हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। आप कहोगे हम नहीं मानेंगे, तब डंडा। अब वो डंडे का संकेत तो हो रहा। दुनिया में आग लगी हुई, चारों तरफ देख रहे हो संसार में क्या हो रहा। ये थोड़ा बढ़ जाएगा बस खेल खत्म। सुलग रही विनाश की आग, सुलग रही, बस थोड़ा सा भभक जाए फिर बचता कुछ बचना है। महाभारत तरह सब भस्म हो जाएगा। इसलिए आप सावधान हो जाओ, सही रास्ते पर आओ, पापों से बचो आप। अब देखो आपने समय दिया, गर्मी तो आज बहुत थी और कार्यक्रम थोड़ा लेट से इसीलिए